गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पटाखे की आवाज पर बेस टाइप। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो पटाखे की आवाज पर बेस टाइप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी है। क्या करनी है भाई? करना है कि दोनों का टाइम इंटरवल इनटू करना है, वस्तु की चाल बराबर करके करना है, फिर दूसरी आवाज इंटू करना आपको व्यक्ति की चाल। क्या एक ही कॉन्सेप्ट मैंने बोला, इसे मैं डिटेल में लिख देता हूं। इस कॉन्सेप्ट का मैं बार बार अप्लाई करने वाला हूं। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं सारे क्वेश्चंस को वर्बली मैं सॉल्व करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, यानी कि आपको नोट नंबर क्या आपको लिखना है। तो देखिए नोट में बस आपको इतनी सी बात नहीं, हेडिंग पहले आप लोग लगा लीजिए। क्या? पटाखे। पटाखे की आवाज पर बेस टाइप। आवाज पर बेस टाइप आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पटाखे की आवाज पर बेस टाइप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। वो क्या? नोट के रूप में मैं लिख रहा हूं, इस बातें को आपको याद करनी है। वो बात क्या है? दोनों का टाइम इंटरवल, दोनों का टाइम इंटरवल, दोनों का टाइम इंटरवल इनटू आपको करना है वस्तु की चाल। वस्तु की चाल बराबर करना आपको दूसरी आवाज, जो दूसरा बार आवाज करे उस आवाज, दूसरी आवाज इनटू करना है आपको व्यक्ति की चाल। क्या? व्यक्ति की चाल। इसी कॉन्सेप्ट को आपको घोल के पी जाना है, चाहे जिसके साथ आपको पीना हो पीजिए। यही कॉन्सेप्ट आपको मैं बार बार मैं अप्लाई करने वाला हूँ। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। क्या वो करना है भाई? दोनों का टाइम इंटरवल इनटू वस्तु की चाल बराबर दूसरी आवाज इनटू व्यक्ति की चाल। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं सारे पटाखे की आवाज पर बेस्ड टाइप क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि एग्जाम में पटाखे की आवाज पर बेस्ड टाइप से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फिलहाल इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इरेज करूंगा। इसे करूं, कोई दिक्कत नहीं। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद करना है। क्या बोला? दोनों का टाइम इंटरवल इनटू वस्तु की चाल बराबर दूसरी आवाज इनटू व्यक्ति की चाल। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए। थोड़ा सा इंक डालिए इसमें, अच्छा रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन क्या? एग्जांपल नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति एक ही स्थान से, एक व्यक्ति एक ही स्थान से दो पटाखे 30 मिनट के अंतराल पर 30 मिनट के अंतराल पर छोड़ता है। 30 मिनट के अंतराल पर छोड़ता है। पटाखे की आवाज की तरफ आ रहे एक व्यक्ति, पटाखे की आवाज के तरफ आ रहे एक व्यक्ति, अन्य व्यक्ति दूसरी पटाखे की आवाज 28 क्या अन्य व्यक्ति दूसरी पटाखे की आवाज पटाखे की
ये आवाज 28 मिनट के अंतराल पर सुनता है। 28 मिनट के अंतराल पर सुनता है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड हो तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करे। समझे? पटाखे की आवाज पर बेस्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपके सामने रिटेन करने की मैं कोशिश किया। अब मैं बोलता हूं कि इस पटाखे की आवाज पर बेस्ड का जो मैं कॉन्सेप्ट बताया है कि दोनों का टाइम इंटरवल इंटू वस्तु की चाल बराबर दूसरी आवाज इंटू व्यक्ति की चाल, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को मैं कैसे अप्लाई करता हूं, इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मैंने ट्रिक क्या बताया, दोनों का टाइम इंटरवल, क्या मैंने बोला? ट्रिक बताया कि दोनों का टाइम इंटरवल इंटू वस्तु की चाल बराबर दूसरी आवाज इंटू व्यक्ति की चाल, इंटू क्या मैंने बोला? व्यक्ति की चाल। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू में चाहे डायरेक्शंस कोई भी हो, इस टेक्निकल अप्रोच में कोई भी है ना, कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला कि दोनों का टाइम इंटरवल इंटू वस्तु की चाल बराबर दूसरी आवाज इंटू व्यक्ति की चाल। इसमें से कोई भी 3 पार्ट को दे करके आपसे कुछ भी एक पार्ट पूछे, हो सके ये दोनों दे दे, कभी हो सके ये दे दे, कभी ये दे दे, 1 2 3 4, मेरे को यहाँ पे 4 पार्ट है, 4 पार्ट में कोई भी 3 पार्ट दे करके एक पार्ट आपसे पूछ सकता है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, इसके अनुसार में यानी कि इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट में कैसे अप्लाई करता हूं उसमें देखने की कोशिश करता हूं। क्या इस कॉन्सेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाता हूं, इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे क्या बोला, एक व्यक्ति एक ही स्थान से 2 पटाखे 30 मिनट के अंतराल में छोड़ता है। पटाखे की आवाज की तरफ आ रहे एक अन्य व्यक्ति दूसरे पटाखे की आवाज कितना 28 मिनट के अंतराल पर, कितना बोला भाई? यहाँ पे थोड़ा खराब दिख रहा है, इसको अच्छा दिखाता हूं ना। ठीक है, क्या है? 28 मिनट के अंतराल पर सुनता है। अधिध्वनि की चाल, अधिध्वनि मतलब क्या? वस्तु। अधिध्वनि की चाल इतनी है तो व्यक्ति की चाल। फिलहाल आपसे क्या बोला मैंने, क्या बोला? दोनों का टाइम इंटरवल, पहले टाइम कितना 30 था, अभी टाइम कितना है 28 था, दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ 2, तो यहाँ पे 2 कर दिए। इंटू का इंटू वस्तु की चाल, वस्तु ध्वनि की चाल मतलब ध्वनि क्या वस्तु हो गया, तो वस्तु की चाल 330 है, तो आप यहाँ पे 330 कर दीजिए। इक्वल टू का साइन, तो इक्वल टू दूसरी आवाज दूसरी पटाखे की आवाज कब सुनना? 28 मिनट के अंतराल पर, सॉरी क्या 28 मिनट के अंतराल पर, तो यहाँ पे 28 में पुट कर दिया। अब मैंने बोला वस्तु की चाल दिया नहीं गया, इसे पूछ रहा है, तो वस्तु की चाल कितना नहीं, तो क्या व्यक्ति की चाल, तो व्यक्ति के चाल तो मुझे पूछ रहा है, मुझे पता नहीं, तो इसको ऐसा ही आप छोड़ दीजिए। अब ऐसे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की चाल हम कह सकते हैं, इसको दिए गुना में दिया, इधर आएंगे तो भागा में आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 330/28 बराबर क्या गया? व्यक्ति की चाल। इस सब को सॉल्व करने पर जो आएगा आपका यही आंसर हो गया। 2 के पहाड़ा में काटे कितना? 14 बार में कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 के पहाड़ा में ये 7 बार में कटेगा, और ये 10 कितना बार में 5 बार में कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना? अब दोनों का हम गुना करेंगे तो 5 तिया 15, कितना? 5 तिया 15, अरे कितना? 16, 165 को अब 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14, 25, 7 तिया 21, कितना? 7 तिया 21 आ गया। फिर कितना? 40 आ गया,
7 पचे 35 5, यानी कहने का मतलब है कितना समय 23.5, यानी कि कहने का मतलब जो है व्यक्ति की चाल कितना है 23 मिनट पर सेकेंड, 23 मिनट 5 सेकेंड जो है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 23.5। इस क्वेश्चन का व्यक्ति की चाल कितना, व्यक्ति की चाल इतना, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू इसी को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल तो समझ करता हूँ। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी मान लेते हैं क्या है नहीं सॉरी, एक व्यक्ति एक ही स्थान से 2 पटाखे 28 मिनट के अंतराल पर छोड़ता है। ठीक है ना, है क्या 28 मिनट के अंतराल, 28 मिनट के अंतराल पर छोड़ता है पटाखे की आवाज की तरफ। तो यहाँ पे करें पटाखे की आवाज की तरफ आ रहे एक अन्य व्यक्ति दूसरे पटाखे की आवाज कितना, दूसरे पटाखे की आवाज जो है 50 मिनट के अंतराल पर सुनता है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड है ना, 330 मीटर पर सेकेंड है, तो व्यक्ति की चाल कितना है। तो कुछ नहीं करना है, दोनों के क्या दोनों का टाइम इंटरवल, तो दोनों का टाइम कितना हो गया 30, तो 30 कर दिए इनटू वस्तु की चाल कितना भाई 330, तो 330 के इक्वल टू कर दिए। दूसरी आवाज कितना, दूसरी आवाज 50, तो 50 के दिए। यदि आपको पूछ दिया व्यक्ति की चाल मुझे पता नहीं, एक्स मान लिए, व्यक्ति की चाल मुझे पता नहीं, तो कितना वेलोसिटी में चाल, व्यक्ति की चाल निकालना है भी, तो इसी का वैल्यू यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो 0 से 0 यहाँ पे कटेगा और 5 यानी यहाँ से करते हैं v बराबर, इसको ऐसे लेंगे 3 इंटू सॉरी ये भी काटे क्या, कट गया तो टेंशन लेना है। अब इतना को ये 5 को नीचे ले जाएंगे, 5 के पहाड़ कितना 2 बार में आ गया, 2 बार में आने की 33 को 2 से मल्टीप्लाई करें 66 को, अब कितना 66 को अभी 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो v बराबर कितना है 6 3 18 18 19, यानी 198। इस क्वेश्चन से क्या हो गया आंसर हो गया, यदि आपसे पूछे तो। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू इसी को मैं समझाने की कोशिश करता हूं भाई, इसे इरेज करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू देखिए, यदि बोला एक व्यक्ति एक ही स्थान से 2 पटाखे आपके 80 मिनट के अंतराल पर छोड़ता है, तो इसे मैं 100 कर दूं, 100 मिनट के अंतराल पर जो है छोड़ता है। यदि 50 मिनट के अंतराल पर क्या बोला, यदि 50 मिनट के अंतराल पर सुनता है, यदि ध्वनि की चाल ने यहां पर कर दिया जाए व्यक्ति की चाल, क्या किया जाए भाई, आपसे बोल दिया जाए कि व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल 30 है ना, व्यक्ति की चाल 30 मिनट पर सेकेंड है, क्या व्यक्ति की चाल 30 मिनट पर सेकेंड है, तो यहाँ पे क्या व्यक्ति ने यहाँ पे क्या कर जाए वस्तु, तो वस्तु की चाल आपसे ज्ञात करने के लिए बोले, तो अब क्या करना भाई, देखिए दोनों का टाइम इंटरवल कितना 50, तो 50 कर दिए। अब यहाँ पे वस्तु की चाल मुझे क्या, तो वस्तु की चाल पता नहीं, तो मैंने से x मान लिया। अब दूसरी आवाज 50 मिनट के अंतराल 50 कर दिए। अब व्यक्ति की चाल कितना, व्यक्ति की चाल 30 दिए, तो 30 आप यहाँ पे कर दीजिए, कोई दिक्कत, सॉल्व कीजिए। x का मान जो आएगा आंसर 50 से 50 यहाँ पे कैंसिल, मतलब कि 30। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, क्या हो गया ये आपका वस्तु की चाल, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। वस्तु की चाल बोले, पटाखे की चाल बोले, कुछ भी बोले कोई मैटर नहीं करता, कंटेंट को समझ जाते। ठीक है, अब इसी को मैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए भाई आपसे और से क्या क्या पूछ सकता है, देखिए आपसे एग्जाम में पूछ दे ठीक है, अब देखिए सेम पॉइंट देगा, एक व्यक्ति एक ही स्थान से 2 पटाखे 100 मिनट के अंतराल पर छोड़ता है पटाखे की आवाज की तरफ। यहाँ पे हल्का सा मैं चेंज करूंगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला आंसर में। देखिए यानी पटाखे की आवाज की तरफ आ रहा है, एक व्यक्ति के पटाखे की आवाज की तरफ आ रहा है, पटाखे की आवाज नहीं, पटाखे के विपरीत, पटाखे की आवाज के विपरीत पटाखे की आवाज के विपरीत जा रहा है एक अन्य व्यक्ति, दूसरे पटाखे की आवाज जो है, अब जब अपोजिट जा रहा है तो अधिक समय लेगा, तो इसको मानते मैं 125 है, 125 मिनट के अंतराल पर सुनता है, तो दूसरी व्यक्ति की आवाज कितना है, दूसरी व्यक्ति की चाल इतना है, तो पटाखे की आवाज आपसे पूछे
पटाखे की आवाज, तब क्या करेंगे, क्या दोनों के बीच का टाइम इंटरवल, चाहे देखिए उस समय क्या था कि दोनों इस तरह से आ रहा था, लेकिन अभी के क्वेश्चन के अनुसार क्या है, दोनों इस अपोजिट जा रहा है, एक आदमी इधर यानी कि मतलब एक आदमी यहां से छोड़ रहा है तो एक आदमी इधर ही जा रहा है, तो टाइम अभी तो टाइम क्वेश्चन जहां पे ये दिया गया है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक पटाखे की आवाज की तरफ विपरीत दिशा की ओर जा रही, इस क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो क्या एक तो है ना, कुछ भी बोले इस पे है ना, इस फॉर्मूला पे आपको कोई इफेक्ट पड़ने ही नहीं वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या एक व्यक्ति एक ही स्थान से, क्या मैंने इस फॉर्मूला पे आप पेश कीजिए, क्या करना है भाई, दोनों के बीच का टाइम इंटरवल, ये 100 है 125 है, तो दोनों घटे कितना 25 25 कर दिए, इंटू का इंटू वस्तु की चाल, वस्तु की चाल मुझे पूछ रहा है, पटाखे की आवाज पूछा है तो मुझे पता नहीं, तो इसे x मान लिया, इक्वल टू का इक्वल टू साइन कर दिए। अब क्या दूसरी आवाज का 125 मिनट, तो इसे हम 125 लिख दिए, इंटू व्यक्ति की चाल कितना 30, तो आप यहाँ पे 30 कीजिए, यहाँ से आप x का वैल्यू पेस्ट करके निकाल सकते हैं, 125/30, ये गुना में है तो नीचे क्या भागा, 25 के पहाड़ा में कितना 5 बार में कटेगा, 5 या 15 यानी कि 150 मीटर पर सेकेंड, क्या है ध्वनि की आवाज यहाँ पे आ गया, यानी पटाखे की आवाज कितना 150 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। इस क्वेश्चन का आपका क्या गया, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर समय से टाइम कुछ करता हूँ। अब नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू इसे समझिए आप क्या हुआ, देखिए यदि आपसे बोले 100 मिनट, यदि इसी को कर दे 100 मिनट और इसी को कर दे 80 मिनट, है ना, तो छोड़ता है, यदि इसके कर दे 50 मिनट, कुछ भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला भाई, केवल क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि एक व्यक्ति है, क्या दोनों के बीच का टाइम इंटरवल करना है, दोनों के बीच का टाइम इंटरवल कितना भैया 20 दिया, 20 गुना का गुना वस्तु की चाल मुझे निकालना नहीं पता, इसे x मान लिए, और दूसरी आवाज कितना 100, तो यहाँ पे 100 मान लिए। अब क्या वाला व्यक्ति की चाल कितना, व्यक्ति की चाल आपको 50 दिया गया है, यहाँ से सॉल्व करें कि x बराबर 100 इंटू 50 बाई यहाँ पे 20 करेंगे, 20 के पहाड़ा में 5 बार में, 20 के पहाड़ा में 5 बार में, यानी कि x बराबर हम 25 250 मीटर पर सेकेंड, क्या ये हमारी इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगी। ठीक है, यहाँ तक कंटेंट जो भी मेरा देना था वो मैं दे चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी को मैं एक एक करके मैं डील करने वाला हूँ। फिलहाल इसे मैं इरेज करता हूँ। क्या करना है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखिए, उससे पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पे लेता हूँ, क्या है, दोनों फॉर्मूला, दोनों का टाइम इंटरवल, दोनों का टाइम इंटरवल इंटू वस्तु की चाल, इंटू वस्तु की चाल बराबर करना है आपको दूसरी आवाज इंटू व्यक्ति की चाल। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए फिर पेस्ट यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्या बोला। इस तरह क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश, क्या बोला, यदि एक व्यक्ति एक ही स्थान से पटाखे 34 मिनट के अंतराल पर जलाता है, एक व्यक्ति यन जो अपनी कार में बैठा है, पटाखे चलने वाले की ओर आ रहा है, दूसरी पटाखे की आवाज पहले पटाखे की आवाज की तुलना में 33 मिनट जो है बाद सुनाई देता है। ठीक है, मीटर क्या ध्वनि की आवाज जो 30 मिनट, कुछ भी बोले क्वेश्चन मुझे पता नहीं, बस आपको इतनी सी करनी, क्या करनी भाई, दोनों का टाइम इंटरवल पहले कितना 34 था, अभी कितना है 33 है, तो बस कितना ये एक 34 में से 33 गया, एक बच गया। वस्तु की चाल, वस्तु की आवाज 330 दिया है, 330 मीटर पर सेकेंड, इक्वल टू का इक्वल टू आपको करना है। अब दूसरी आवाज जो है 33 मिनट अंतराल पे 33 यहाँ पे हम लिख दिए। अब बोल रहा है क्या, आपसे पूछा कार चलाने वाले एक व्यक्ति ने 34 मिनट दिया है, 33 दोनों के टाइम कर दिए। दूसरी पटाखे की आवाज, ठीक है, ध्वनि की आवाज, तो आपको व्यक्ति की चाल पूछा, व्यक्ति मुझे पता नहीं तो इसे x करता हूँ, यहाँ से 33 से 33 कटेगा तो मैं x बराबर यहाँ पे कर सकता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। जिस क्वेश्चन में ऑप्शन में आंसर होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। अब मैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करने वाला हूँ। क्या देखिए क्या बोला है,
देखिए दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो पहले तो 38 मिनट पहले तो 38 चल रहा था, ठीक है, बाद में कितना 36 कर दिया, तो दोनों के बीच का अंतर कितना 2, तो आपको 2 करना है। आप क्या वस्तु की चाल 330 दिया तो 330 आप कर दीजिए। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी आवाज कब सुनाई दिया 36 मिनट बाद, तो ये आपको यहाँ पे 36 करना है। व्यक्ति की चाल मुझे पता नहीं तो एक्स करता, तो यहां से मैं एक्स के पहाड़ा में कर सकता हूं 2 इंटू 330/36। इसी को हम काटेंगे कितना 18 बार में कटेगा, ठीक है। अब 18 के पहाड़े में से कहा है कुछ फ्रैक्शन में क्या में दिया है आपको काटने की, हाँ ठीक है 18 बार में 3 के पहाड़ा में इसे काटेंगे ना 1 1 0 और 3 के पहाड़ा में कितना 6 बार में, फिर इसको हम 3 के पहाड़ा में काटेंगे कितना भैया। अब काट कूट करने पर एक काफी गंदा दिया, ठीक है, आपको मैं शॉर्ट फॉर्म वर्बली में काट के बताता हूँ। 2 इंटू 330 को यदि हम 36 से भाग करेंगे तो ये 18 बार में आता है, कितना ये 18 बार में। इसको यदि आप काटेंगे तो यदि मान लो 330 को यदि आप 18 के पहाड़ा में काटे तो कितना आता है भाई, देखिए 6 के पहाड़ा में काटेंगे तो कितना 6 तिया 18, 6 के पहाड़ा में 3 बार में 18, 6 के पहाड़ा में 6 5 30 और 6 5 30 55, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि x बराबर 55/3। जिस ऑप्शन में दिया इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करूंगा, इसे इरेज करने का मजा आ रहा है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, दोनों का टाइम इंटरवल निकाल दो। पहले चाहे कोई भी डायरेक्शन में जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, समझे, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात देखिए पहले 30 मिनट है, बाद में कितना 32 मिनट, दोनों के बीच का अंतर कितना भाई 2 मिनट, तो 2 मिनट मैंने यहाँ पे बोला। पटाखे की आवाज आपको ध्वनि की आवाज दिया 330, तो 330 आप कर दीजिए, इक्वल टू का इक्वल टू साइन कीजिए। दूसरी आवाज कितना में सुना दिया, दूसरी आवाज 32, तो आपको 32 यहाँ पे करना। व्यक्ति की चाल पता नहीं तो यहाँ मैं एक्स मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, एक्स का वैल्यू यहाँ से हम लोग पेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करना है, देखिए 2 का 2 यहाँ पे हम कर दिए, ठीक है। अब 330 बाई ये 32 को 32 से यहाँ पे काटेंगे, इसको आप भरबली काटेंगे कितना होता है 168/8 मीटर पर सेकेंड आएगा एक्स का मान। जिस ऑप्शन में 168/8 किस ऑप्शन में दिया गया है, नहीं सॉरी 165 काटे तो 165 आएगा, सॉरी हाँ ठीक है 165/8 किस ऑप्शन में 165/8 ऑप्शन नंबर ये, तो ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आप स्क्रीन पे देखिए आपसे बोला है, एक घर से 2 साइकिल 15 मिनट के अंतराल से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। घर की विपरीत दिशा में आ रहे एक महिला, अरे जो भी क्वेश्चन बोले वही काम करने क्या है। पहले 15 मिनट था और फिर क्या 10 मिनट के अंदर 15 और 10 के बीच अंतर कितना है, तो 5 बोले 5 ये वस्तु की चाल कितना दिए भाई, वस्तु की चाल क्या बोल के एक है ना, ये अपने घर से है ना वस्तु की चाल ये घर से एक घर से 2 साइकिल 15 मिनट के अंतराल से और 24 मिनट प्रति घंटा की चाल से गति चला, ठीक है। घर के विपरीत दिशा में आ रहे 24 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर पहले 15 था, फिर 10 था, 5 हो गया। अब वस्तु की चाल कितना दिया, वस्तु की चाल आपको दिया 24। अब दूसरी आवाज कितना दिया, दूसरी आवाज आपको 10, तो 10 लिखे। व्यक्ति की चाल पता नहीं तो एक्स लिखा। 5 के पहाड़ा में 2 बार में, यानी कि एक्स बराबर हम 12 मीटर पर सेकेंड। जिस ऑप्शन में दिया ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने वाला हूं। 2 कार एक घर से 10 मिनट, जो भी क्वेश्चन बोले दोनों के बीच का टाइम इंटरवल, एक आपको कितना एक आपको दिया है 10 और एक दिया है आपको 8, दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 और वस्तु की चाल आपको दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति। दूसरी आवाज कितना दिया, दूसरी आवाज आपको 8 दिया। व्यक्ति की चाल पता नहीं तो यहाँ पे इसको 4 के पहाड़ा में x बराबर 5 सोल्व करने पे इसका मान 5 मीटर 5। जिस ऑप्शन में आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये देखिए, ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का आपका क्या हो गया आंसर हो गया।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे दो साइकिल पर बेस्ट टाइप हुआ, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या 10, पहला तो 10 दिया दूसरा 8 दिया, तो दोनों देखिए भाई पहला 10 दिया है दूसरा की टाइम कितना 8 दिया है, दोनों के बीच का अंतर 2 तक 2 करना है। और वस्तु की चाल आपको 6 किलोमीटर 6 दिया है। अब दूसरी आवाज कितना दिया 8 दिया है, तो 8 मुझे पता नहीं, तो x यानी x बराबर इसको मैं ऐसे कर सकते हैं 12/8 करेंगे। 4 कितना, ये 4 के पहाड़ा में कितना बने भैया, 4 के पहाड़ा में 3 बर में, ये 4 के पहाड़ा में 2 बर में, इसको सोल्व करेंगे तो 1.5 यानी x बराबर 1.5 जिस ऑप्शन में दिया गया हो इस क्वेश्चन का आंसर 1.5 ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका आंसर सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है देखिए भैया दो बस, जो भी क्वेश्चन है दो बस एक घर से निकलता है, वो भी ठीक है एक ही समय से, कोई बात नहीं। अब क्या बोल रहा है 5 मिनट के अंतराल, एक 5 मिनट है, अरे कितना एक मान लो 5 मिनट दिया, एक 3 मिनट दिया, दोनों के बीच का अंतर कितना 2 तक 2 लिखिए। अब आपसे बोला व्यक्ति वस्तु की चाल कितना 10 किलो 10 लिखिए। अब बोला दूसरी आवाज कितना, भाई दूसरी आवाज आपको दिया गया 3 मिनट, तो 3 लिखिए, पता नहीं तो यहाँ पे एक्स मान लिए। यहाँ से हम करेंगे 20 को यदि एक्स बराबर हम कर सकते हैं 6×18 6 पॉइंट समथिंग करके आएगा आपका 6 किलोमीटर पर घंटा, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन में आपको दिया है कितना 6 पॉइंट समथिंग, भाग कीजिए ना 6 भर में कितना आ गया भाई, सॉरी इसको दिया भाग कीजिए 6 भर में कितना आ गया 18 आ गया, फिर भी 2 बाय कितना 3 बचेगा, x बराबर 2/3 जिस ऑप्शन में आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, देखिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। मैं इतना बताने का मेरा एक ही इंटेंशन है कि आप लैंग्वेज को पकड़े, इसी पर बेस्ड टाइप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि है ना मेट्रो ट्रेन पर हम लोग बात कर रहे हैं, क्या 10 मिनट है और एक 10 मिनट है 8 मिनट है, दोनों बीच का कितना 2 का अंतर है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि मेट्रो की चाल क्या है, मेट्रो की चाल 24 दिए तो 24 कर दिए, और बोल रहा है कि दूसरी आवाज कितना 8, तो 8 पता नहीं, तो यस 8 दिया 24 3 यानी कि x बराबर हम कह सकते हैं 6, तो 6 जिसमें 6 किलोमीटर किस ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करता हूं। क्या बोले कि एक बस 30 सेकेंड है, ये एक बस स्टैंड से 30 मिनट के अंतराल पर खुलने पर बेस्ट टाइप करने वाले क्या बोला है कि पहले 30 था फिर 28 था, दोनों के बीच का 30 2 अंतर आ गया। अब बोल रहा है कि यदि बस की चाल 56 मतलब वस्तु की चाल कितना दिया है 56 दिया गया है, और दूसरी आवाज कब दिया, दूसरी आवाज जो 28, तो यहाँ पे 28 कर दिए हम, ठीक है। अब व्यक्ति की चाल को तो मुझे पता नहीं, यहाँ पे x मान ली, ठीक है। अब यह 28 दूना 56, 2 बर में 2 4 यानी कि x बराबर हम यहाँ पे 4 किलोमीटर, x बराबर हम लिख सकते हैं 4 किलोमीटर पर आवर, जिस ऑप्शन में दिया गया हो x किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 किसमें दिया है भाई 4 किलोमीटर। अब देखिए ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर क्या डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या गया आपका आंसर हो गया। मैं काफी क्वेश्चन कर चुका हूं इसमें, अब एक लास्ट क्वेश्चन, इससे मैं ज्यादा नहीं बढ़ूंगा तो काफी वीडियो लंबा हो जा रहा है। क्या देखिए एक बस 30 मिनट के अंतराल पर 30 मिनट के अंतराल पर आता है कितना 6 मिनट, सॉरी 30 और 32 दोनों के बीच का अंतर कितना 2, तक 2 लिख दिए। अब बोल रहा है आपसे यदि व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, व्यक्ति की चाल यानी कि 2 दिया है, वस्तु की चाल नहीं पता तो x माने हैं। अब आगे आपसे क्या बोला है दूसरी आवाज कितना 32, और व्यक्ति की चाल कितना दिया है, व्यक्ति की चाल 6 किलो, तो 6 यहाँ पे कर दिए। अब 6 के पहाड़ा यानी 2 के पहाड़ा में कितना 3 बर में, और 3 कितना ये 93 यानी कहने का मतलब ये है कि x बराबर हम ऐसे कर सकते हैं भैया 32/6 को 2 से करेंगे ये 3 बर में, इसी को यदि हम सॉल्व करेंगे तो 96 किलोमीटर पर आवर आंसर जिस ऑप्शन में दी ऑप्शन का आंसर, तो ऑप्शन नंबर आप देखिए सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। मैंने पटाखे की आवाज पर बेस्ट रिलेटेड जितना भी टाइप है सबको मैं जितनी भी तरह से क्वेश्चन पूछे गया है तो सभी क्वेश्चन को मैं एक एक करके मैं डील कर दिया। आप लोग इसमें घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, फिलहाल बाय बाय।